नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते बोक्षामि समयपाहुण मृडमोषुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अब कर्ता कर्म का जो मंगलाचरण है वो करते हैं। मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर। हमारी चर्चा कर्ता कर्म अधिकार चल रही थी और यह ग्रंथ आचार्य कुंद कुंदेव द्वारा रचित समयसार ग्रंथादिराज समयसार और इसकी टीका आचार्य अमृतचंद द्वारा आत्मख्याति टीका लिखी है, जिसमें हमारी चर्चा कल 48वें कलश पर हुई थी, जिसमें हमने इस जो 48वें कलश है उसमें यह जीव पुराण पुरुष जग का साक्षी इसकी जो कर्ता कर्म प्रकृति नाश हो गया, विज्ञान घन स्वभाव हो गया है। ऐसा यह पुराण पुरुष सभी पुराण पुरुष जो कर्ता कर्म की वृत्ति नाश हो गई थी, ऐसे अगर जब कर्ता कर्म की वृत्ति नाश हो चुकी है तो सबको प्रश्न होता है, सबके मन में होता होगा कि हम चेक कैसे करें कि हमें कर्ता कर्म की वृत्ति हो गई है, कर्ता कर्म की वृत्ति नाश हो गई है। तो अब कर्ता कर्म की वृत्ति नाश हो गई मतलब क्या? सम्यक दर्शन होना। तो अब सम्यक दर्शन हो जाता है तो कोई सींग तो निकल नहीं आते बाहर से, कुछ सींग निकल आए हो तो कुछ अलग से दिख रहा हो। तो कुछ ऐसे लक्षण, जैसे कोई भी बीमारी हो तो उसके सिम्टम्स देखते हैं अपन कि उसकी बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं, तब तो उस बीमारी का पता चलेगा कि बीमारी कौन सी है, तो उसके लक्षणों से। ऐसे ही जब अज्ञान कर्ता कर्म की वृत्ति नाश हो चुकी है, यह जीव ज्ञानी हो चुका है। इसकी देखो उत्थानिका लिखते हैं, कथम आत्मा ज्ञानी भूतो लक्ष्यता इति चेत। अब कोई कही चेत का अर्थ क्या होता है? न्याय शास्त्र में पढ़ते हैं, इस प्रकार पूछे कोई क्या ये जीव ज्ञानी भूत हो चुका है, कि जो ये जीव है ज्ञानी हो गया, तो हम कैसे जाने आत्मा ज्ञानी हो गया है, यह कैसा जाना जाए? यदि ऐसा पूछे तो कहते हैं, तो इस गाथा इसके उत्तर में आचार्य कुंद कुंद देव ये गाथा लिखते हैं। आचार्य ने एक प्रश्न खड़ा किया, हम कैसे चेक करें कि हमारे अज्ञान जो कर्ता कर्म वृत्ति नाश हो चुकी है? तो उसके लिए गाथा लिखते हैं, कम्मस्य परिणामं नो कम्मस्य तहेव परिणामं ना करे अमादा जो जान दिसो हवदीणाणी। पद्यानुवाद पढ़ते हैं, कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने प्राप्त हो सद ज्ञान को। अब देखो इस गाथा में एक लाइन आई है, जो जान दी सो हवदी रानी। अब देखो यहाँ पे कर्म और नौ कर्म के परिणामों को क्या बात की गई है? जानता है, करने की बात नहीं की है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे जीव को सिर्फ जानने का रूप बताया, जो जान दी सो हवदी रानी। किसको जानता है? कर्म और नौ कर्म के परिणामों को जानता है। यहाँ इस गाथा का सामान्य हुआ, कर्म और नौ कर्म के परिणामों को जानता है। अपन ने कई गाथा देखी होंगी, जो जान दिया रहंतम, या जो जानते तत्वार्थ को प्रत्यक्ष जिन शास्त्र, जानने की बात की है। क्यों? क्यों हमारे पास है क्या? हम चैतन्य आत्मा है, तो हमारे पास एक ही चीज तो है, जानने और देखने की। हमारे पास चीज ही वही है, तो हम करेंगे क्या? जानेंगे और देखेंगे ही। अब देखो इसमें कर्म के और नौ कर्म के परिणामों को सिर्फ यह जीव जानता है।
मतलब क्या है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं है वहां पे। लेकिन हमें क्यों भूल हो रही है, ये बात क्यों यहाँ पे आचार्य लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास यह जीव अनादि से बंधा हुआ, किससे? कर्मों से, और इसके फल को भोग रहा है। अब देखो कर्म 3 होते हैं, अपन ने सुना होगा, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म। तो इसमें कौन कौन से लिए? कर्म के परिणाम और 9 कर्म। तो कर्म देखो, कर्म के परिणाम में जो 8 कर्म है वो द्रव्य कर्म हो गए। उसमें अपन 2 टाइप करते, घातिया और अघातिया। तो अघातिया कर्मों के उदय से जो सामग्री मिलती है उसको क्या कहते हैं? 9 कर्म कहते हैं। अभी टीका में अपन इससे विस्तार पढ़ेंगे। और फिर घाती कर्म जो ज्ञान वर्णादि मोह आदि, जो ज्ञान दर्शन वर्ण और मोह, ये जो कर्म है, इनके निमित्त से क्या होता है? मुख्यतः तो मोह से ही क्या परिणाम होते हैं? मोह राग द्वेष आदि भाव होते हैं। तो ये हो गए भाव कर्म। तो ये कर्म के और 9 कर्म के परिणामों को सिर्फ जानता है। और अपन गौमठसार से देखें तो कर्म की भाव कर्म किसको कहा गौमठसार में? कि देखो जो द्रव्य कर्म है ना, जो बनता है, उसकी जो फल देने की शक्ति, स्थिति, अनुभाग, जो उसकी शक्ति है वो क्या है? वहां पर भाव कर्म है। तो उसकी जो फल देने की शक्ति वो भी क्या हुई? 9 कर्म हुई। जो कि उसके फल से क्या मिलता है? कर्म के फल से हमें सहयोग मिलते हैं या फिर मोहराग देश होते हैं, तो इसका फल हो गया। तो इस प्रकार द्रव्य कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म तीनों यहाँ पे ले लिए गए हैं। अब देखो कुंद आचार्य देव यहाँ पे बात लिख रहे हैं, जो जान दी सो हवदि रानी। अब कई लोग ऐसा मानते हैं कि यह आत्मा स्वपर प्रकाशक नहीं है, मतलब पर को नहीं जानता। ऐसी बहुत मान्यता लोगों की प्राप्त होती है कि पर को जानता नहीं है। अब लोगों में कथन भी ऐसे चलते हैं। देखो एक बात ऐसी आती है कि पर को जानने से कोई लाभ नहीं है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि हम पर को जानता ही नहीं है। एक तो पर को जानने से कोई लाभ नहीं है, ये बात ठीक है। अब लोग पर का जानना ही निषेध कर दें, और इसमें तो बात ही कर रहे हैं क्या? जो जान दी सो हवदि रानी। ये तो लक्षण बता रहे हैं, किसका? ज्ञानी का लक्षण बता रहे हैं, और आप वहां पर को जानने को मना कर रहे हैं। प्रचनसार में कैसी बात आती है? जो एक को जानता है वो सबको जानता है, और जो सबको नहीं जानता है वो अपने को भी नहीं जानता है। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? अपन ऐसा बात करते ना, पर को नहीं जाना, सबको जाना और अपने को नहीं जाना, तो क्या मतलब? पर को जाना और अपने को नहीं जाना। तो यहाँ पर को जानने का मना नहीं कर रहे हैं, पर के जाने से कोई लाभ नहीं है, उसका ऐसे समझना चाहिए। हमें खुद को जानने के लिए यहाँ पे ये बात की गई है। अब देखो जो सब एक को जानता है सबको कैसे जानता है? तो यहाँ 2 विवक्षाएं हैं। देखो अपना स्वरूप कैसा है? उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम है। अपना स्वरूप सब द्रव्यों का एक जैसा है। जैसा मैं द्रव्य हूं ऐसे अन्य द्रव्य भी तो है, महासत्ता रूप सबको स्वीकार करें। तो जैसा मैं हूं ऐसे ही 6 द्रव्य हैं, सब उत्पाद व्यय ध्रुव हैं। जिसने खुद को जान लिया, खुद की द्रव्य गुण पर्याय को जान लिया, तो सबको जानेगा। और दूसरा, अब जो सबको जानता है मतलब खुद को तो जानता ही है, तो खुद को जानता मतलब क्या? उसके केवल ज्ञान प्रकट हो गया, उसके द्रव्य गुण पर्याय में केवल ज्ञान, जो उसके गुणों में केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। और केवल ज्ञान का स्वरूप कैसा है? अपन बालबोध में पढ़ते हैं, जो 3 लोग 3 काल सब चीजों को जानते हैं, तो उसके उस पर्याय में, उसके गुणों में केवल ज्ञान शब्द लगता है, इसलिए वो सबको जानता है। पर अब हम क्या सोच रहे हैं? अब हम यहाँ पे जो बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों में कि यह जीव पर को नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे आचार्य क्या लक्षण दे रहे हैं? कर्म के परिणाम को, 9 कर्म के परिणाम को जो न करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद ज्ञान को। इस बात के लिए यहाँ पे आचार्य देव यहाँ बता रहे हैं, जानने के लिए। अब इसी से सिमिलरिटी गाथा कौन सी मिलती है? जीवाधिकारम 19वीं गाथा। वहां पे क्या? यहाँ पे ज्ञानी बताया, और वहां पे क्या बताया? अज्ञानी। अपन ने पढ़ा है, अपन पढ़ रहे हैं समय सार। तो जीवाधिकार में कौन सी बुद्धि की बात की है? एकत्व मत। और यहाँ पे कौन सी? कर्तृत्व भोक्तत्व। तो वहां पे क्या बताया कि जो जीव, अपन गाथे देख लेते हैं पद्यानुवाद का 19वीं गाथा का। मैं कर्म हूँ, 9 कर्म हूँ, या है हमारे सभी, यह मान्यता जब तक रहे, अज्ञानी है तब तक सभी। तो अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि देखो एकत्व बुद्धि क्या होती है कि इस प्रकार की मान्यता में यह मैं, ये ही मैं हूँ जो पुद्गल है, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये ममत्व बुद्धि। कर्तृत्व तो मैं इनका करता हूँ, भोक्ता मैं इनको भोगता हूँ, कर्ता भोक्ता, ऐसी 4 बुद्धि बता दी। तो जीवाधिकार में कौन सी बुद्धि ले गई? एकत्व मत। और कर्ता कर्म अधिकार में कौन सी? कर्तृत्व भोक्तत्व। तो आगे इसमें बताएंगे जहाँ कर्ता कर्म संबंध होता है वहाँ भोक्ता भोग संबंध भी होता है। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो कर्म के 9 परिणाम को ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसी जो मान्यता है वो अज्ञानी की है। और यहाँ पे ज्ञानी की मान्यता क्या कही गई है
जो कर्ता कर्म को नहीं मानता है, मतलब कि एक जो कर्म के परिणाम नौ कर्म के परिणाम जो ना करे बस मात्र जाने, तो अपन एक लक्षण बना सकते हैं जो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तत्व इन चार बुद्धियों से रहित जो इनको माने वो ज्ञानी, और जो इनको कर्ता माने पर को कर्ता माने वो अज्ञानी। ये दोनों गाथा की संधि बैठती है। बस गाथा इन दोनों गाथाओं में फर्क क्या है, क्योंकि वो जीवाधिकार में आई है और ये कर्ता कर्माधिकार में आई है, तो एकत्व मत स्व निषेध कर दिया गया, यहाँ पर कर्तृत्व भोक्तत्व निषेध कर दिया गया। तो ये चारों ही बुद्धियों से निषेध यहाँ पे हो जाता है। अब देखो मुझे आचार्य अमरचंद की महिमा क्यों आती है, अपन देखो जैसे कि अब इसमें अपन ने जान लिया कर्म के 9 परिणाम को जो जानता है, तो इससे अपन को ऐसा लगता है कि कर्म, अभी आचार्य इसमें तर्क युक्ति है, अगर आज अध्यात्म शास्त्र में कहीं न्याय बचा हुआ है तो किसकी बदौलत आचार्य अमरचंद देव की, क्योंकि उन्होंने न्याय तर्क युक्ति से टीका लिखी गई है। अब देखो आचार्य को लगता है पहले कहा था चुक्के छिलम ना घेतब्बम, छल ग्रहण मत करना, मैं नहीं बता पाऊं तो अब देखो अपन को ऐसा लगता है कर्म के 9 परिणाम को जान लिया, तो भाषा तो ऐसी रहेगी क्या कि मैंने कर्म के मतलब पुद्गल को जाना, उस कर्म के फल को जाना, उस पुद्गल को जाना। पर यहाँ पे आचार्य तर्क युक्ति से सिद्ध करेंगे नहीं, हमने उस पुद्गल को नहीं जाना, हमने किसको जाना है, जो हमारे ज्ञान में ज्ञेय बन रहा है, मैंने अपने स्वपरिणाम को जाना है। 19वीं गाथा में एक उदाहरण बताते हैं, जैसे अग्नि की ऊष्णता है और वो दर्पण झलक रही है, तो किसकी ऊष्णता है, दर्पण में जो अग्नि की उष्णता झलक रही है, तो क्या वह उष्णता दर्पण की हो जाएगी, वह उष्णता किसकी है, आखिर वह उष्णता अग्नि की है। ऐसे ही मेरे ज्ञान में जो ज्ञेय बन रहा है, वो मेरे जानने में आ रहा है, वह ज्ञेय कहाँ बन रहा है, वह अपनी आत्मा में बन रहा है। इस बात को तर्क और युक्ति से सिद्ध यहाँ पे आचार्य अमरचंद देव करने वाले हैं। गाथा पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि हमने कर्म और 9 कर्म के परिणाम को जान लिया, पर हमें वो जानने में नहीं आता है। हमें कौन जानने आता है, हमारे ज्ञान में जो ज्ञेय बनना है उसको तर्क युक्ति से सिद्ध करेंगे। इसका मतलब क्या, आचार्य अमरचंद देव इस गाथा का जो मर्म है उसको खोलते हैं, और इसमें वो एक व्यापक भाव बताएंगे कर्ता कर्म कहाँ होता है। अब दादा ऐसा उदाहरण देते हैं, मैंने बोला ना कि ये गाथा है ना जो बहुत बड़ी भ्रांति है कि हम पर को नहीं जानते हैं, पर जानने में नहीं आता है। तो अब एक जैसे अपन को बचपन से ही कहते हैं कि देखो पराई माँ बहन को, या तो स्त्री जो पराई माँ बहन है उसको छोटी हो तो बहन और बड़ी हो तो माता, इस प्रकार से जानना। पर लेकिन अब कोई व्यक्ति की शादी हो जाए, दादा ऐसा कहते हैं, उस व्यक्ति की शादी हो जाए, अब उसकी पत्नी आए और वो कहे ये तो किसी की बहन है, या ये तो उसकी बेटी है, तो फिर उसको उस समय किस चीज के लिए मना किया गया था, उस समय जिस एज में था उस समय उसको मना किया गया था कि हमें एक जो नैतिकता होती है वो सिखाई जाती है, पर अब तो तेरी पत्नी बन गई है ना। ऐसे ही आज सुबह दादा के वचन में भी आ रहा था कि जो छपक श्रेणी है उसमें जब आरोहण करते हैं तो पर जानने में आ जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उस समय वितरागता में कोई असर नहीं पड़ता है। तो पर को जानने का हमारा स्वभाव है। इस बात को इस गाथ में जो जान दी सुहबदी रानी, जो जानता है, जो जान दिया रहंतम, सब जगह जानने की बात करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा स्वभाव ही वही है, हमारे पास जो चीज है हम वही तो करेंगे ना। और पहले हम सब परद्रव्यों से निवृत्ति करके आ गए हैं, तो अब किसको करें, कोई किसी का क्यों करे, कोई किसी का क्या करे और क्यों करे। दादा ने लिखी ना ये रचना है, तो और दादा की जितनी रचना देखेंगे अपन सब पे जानने के लिए जोर दिया है। हम तो उस गुरु के शिष्य हैं जो हम बचपन से ही मैं ज्ञान स्वभावी हूं, पर मैं पर का करता धरता नहीं हूं, ऐसे हमें बात सिखाई उन्होंने कि हमारा स्वभाव ही जानना है। उन्हें सत्य की खोज में ही वही बात 50 साल पहले लिखी थी, और आज सहजता में भी वही बात लिख रहे हैं, क्योंकि जानना स्वभाव है। वो कहाँ से आती है, ये कुंदगो आचार्य की गाथाओं से आती है। अब अपन देखें इसकी जो टीका है, आचार्य अमरचंद देव लिखते, आचार्य अमरचंद देव की तर्क और युक्ति से सिद्ध करते हैं कि कर्म के परिणाम क्या होते हैं और 9 कर्म के परिणाम क्या होते हैं। निश्चय से मोह राग द्वेष सुख दुख आदि रूप से अंतरंग से उत्पन्न होता हुआ जो कर्म का परिणाम है, और स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द बंध संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि रूप से बाहर उत्पन्न होता हुआ जो 9 कर्म का परिणाम है, वे सब ही पुद्गल के परिणाम हैं। अब देखो मैंने बताया था कि जो घातीय कर्म है उनसे क्या होते हैं, मोह राग द्वेष होते हैं, सुख दुख आदि जो भाव हैं ये जीव के नहीं हैं, ये किसके हैं, कर्म के हैं। जैसे कि अब और गाथाओं में जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चल रहा है रात में, तो उसमें क्या व्यापक भाव संबंध बताने वाले हैं, तो उसमें राग आदि को जीव का कह दिया गया है। तो जिस नए से जहां विवक्षा की गई है उससे जाना चाहिए, क्योंकि पंडित जी का कहते 90% ग्रंथ लक्षणाभास से लिखा गया है,
तो हमें उस समय कहाँ लक्षण कहाँ बैठ रहा है, किस बात किस अपेक्षा से कही जा रही है, उस बात को जानना पड़ेगा। क्योंकि दादा ने सुबह ही बताया था कि जहां एक निश्चय नए की बात आती है वहां हजार व्यवहार नए खड़े होते हैं, पर हमें उस बात को समझना पड़ेगा किस बात, इस गाथा में जानने की बात की गई है। और पर पुद्गल से भिन्नता, ये पुद्गल मेरा कर्ता धर्ता, इससे कर्ता कर्म का बिल्कुल नाश, मतलब कर्ता कर्म से जो हमारी जो कर्ता कर्म प्रवृत्ति है इससे बिल्कुल नाश की बात की गई है। यहाँ कोई संबंध नहीं है बिल्कुल भी, इस बात की इस गाथा में यहाँ बता रहे हैं। तो अब ये जो मोह राग द्वेष सुख दुख आदि है क्या, ये भाव कर्म से जो हमारे जो होते हैं वे उपपरिणाम हो गए। और नौ कर्म में क्या, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये तो पुद्गल का स्वरूप हो गया। और स्पर्श में भी उसकी पर्याय कैसी, स्पर्श में हल्का भारी रूखा चिकना का नरम ठंडा गरम, रस में खट्टा मीठा कड़वा कसाला चरपरा, और गंध में सुगंध दुर्गंध, वर्ण में जो काला पीला नीला लाल व सफेद देखते हैं, उनकी पर्याय हो गई। अब शब्द आता है तो अपन ने सर्वार्थ सिद्धि में पढ़ा है शब्द की जो, ये देखो नौ कर्म के परिणाम किसको कहेंगे, जैसे आप हो तो आपके जो आपके कर्म को जो चीज आपको मिलेगी वो आपका नौ कर्म का परिणाम है। आपको शब्द मिले हैं, आपको जो भी चीज मिल रही है वो आपकी जो भी चीज आपको दिख रही है, जो जिसको आप अपना मानते हो, जो अपनी चीज है, वो किसके कर्म की उदय के कारण, आघातीय कर्म के उदय के कारण मिली है, उसको क्या कहते हैं, नौ कर्म। तो अब जैसे भाषा शब्द है तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, भाषा अभाषा। और भाषा में भी साक्षर अनाक्षर, साक्षर में कौन जो शब्द लिखते हैं वो साक्षर शब्द हो गए, और अनाक्षर जो द्विंद्र आदि जो जीवों की जो वाणी निकलती है, जो आवाज रहती है, वो अनाक्षर हो गई। और अभाषा में भी दो प्रायोगिक और वैशेषिक, मतलब नेचुरल हो गई, और एक बनाते हैं वो, जैसे कि जो गिटार वगैरह जो अपन बीड़ा वगैरह बजाते हैं, ये सब अपनी बनाई हुई हो गई। प्रायोगिक वैशेषिक कौन सी, जो मेघ आदि की गर्जना वगैरह होती है, तो ये सब किसकी है, पुद्गल के हैं, शब्द के हैं। फिर बंध भी कैसा, दो प्रकार का, एक नेचुरल और एक प्रायोगिक। तो देखो वैशेषिक और प्रायोगिक, एक पुरुष की अपेक्षा से होता, पुरुष की अपेक्षा रहित होता है, जैसे बिजली उल्का पिंड वगैरह। और जो एक प्रायोग दो प्रकार का, एक अजीब संबंधी और एक जीव संबंधी। अजीब संबंधी कौन सा, जो लाख लकड़ी वगैरह में होता है। और जीव संबंधी कौन, जो बंद जीव को जो परिणाम होते हैं, जो बनते हैं, कर्म के जो बंधन होता है, वो जीव संबंधी हो गया। ऐसे यहाँ पे, और स्थूलता सूक्ष्मता और स्थूलता, ये दो आते हैं। तो इसमें दो टाइप्स करते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, अनत्व और आपक्षेप। तो इसमें भी परमाणु को ले लिया और बेर आदि को ले लिया। और महास्कंद में, स्थूल में जो महास्कंद तीन लोक में एक महास्कंद है, जैसे हवा तो सब जगह ही है, एक महास्कंद रूप में उसको लिया, और उसके अपेक्षा से छोटे जो बेर आदि हैं उनको लिया। तो यहाँ पे सामान्य से अपन देखें तो ये जो है पुद्गल के परिणाम हैं, और कर्म इनके पुद्गल से जो भाव कर्म हुए और इनके फल से जो हमें मिला। अपने गौमार सार से भी देखा कि जो कर्म की शक्ति अनुभाग फल नहीं सकती है, उसका अनुभाग है। तो मतलब कर्म के परिणाम को सिर्फ ये जीव क्या करता है, जानता है। और क्यों जानता है, तो इसके लिए तर्क देते हैं, परमार्थ से जिस प्रकार घड़े के और मिट्टी के व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है, उसी प्रकार पुद्गल परिणाम के और पुद्गल के ही व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है। यहाँ पे मिट्टी और घड़े को लिया। अपन इसमें आगे जो वक्ता लेगा मैं इतनी चर्चा करूंगा अभी, क्योंकि समय भी नहीं है, क्योंकि अभी अपन इसको समझेंगे। क्योंकि जो व्यापक संबंध है ये न्याय की शैली है, और अन्वय व्यतिरिक्त जहाँ घटित हो जाता है उस बात को तर्क युक्ति से सिद्ध कर देते हैं। तो यहाँ पे घड़े और उसको लिया, घड़े को और मिट्टी को, यहाँ पे कुमार को नहीं लिया। अपन उदाहरण देखने जाएंगे तो पूरा काम कौन करते हुए दिखेगा आपको, मिट्टी लाएगा, उसका उल्का पिंड बनाएगा, सब कुछ काम जितना ही काम करेगा सब कुमार करते हुए दिखाई देगा। पर घड़ा का कर्ता किसको कहा गया, मिट्टी को कहा गया है। क्यों, क्योंकि वो उस रूप परिणमित होती है, या परिणमिति सा कर्ता, ये अपनी न्याय में अपनी आध्यात्म में या परिणमिति जो उस रूप परिणमित होता है। अगर कुमार थोड़ा सा ही परिणमित उस रूप हो जाए तो वो घड़ा किसी काम का नहीं है। क्यों, अगर उसका एक भी अंश उस घड़े में आ जाए तो घड़ा कौन लेगा, कौन उसका उपयोग करेगा। तो इसलिए यहाँ पे न्याय की शैली से बता रहे हैं कि जहाँ व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है। अब कहीं पे आपको अगर जीव को अगर राग आदि से कर्ता बताया जाए तो उस समय समझना उस नए की अपेक्षा से बात की जा रही है। इस गाथा में तो जीव से और कर्म को भिन्न बताया गया है। और यहाँ एक समय सार की थीम ही पूरी है कि पर द्रव्य दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है। तो यहाँ पे इस दोनों चीजों में बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है, इस बात को यहाँ पे बता रहे हैं।
तो अब मैं व्याप्य भाव संबंध क्या है, तो इसको आचार्य अमरचंद कलश के रूप में लिखते हैं। तो अपन से पद्य अनुवाद देखते हैं कि व्याप्य भाव कहाँ होता है, किस में होता है। तो इस जो सवैया लिखा है दादा ने 49 नंबर कलश का, तो वो देखते हैं। तत्स्वरूप भाव में ही व्याप्य व्यापक बने, बने न कदापि वह अतत् स्वरूप भाव में। कर्ता कर्म भाव का बने न असंभव है, व्याप्य व्यापक भाव संबंध के अभाव में। इस भांति प्रबल विवेक देने कर से ही वेद अंधकार लीजे, करत भार से शून्य शोभायमान, पूर्ण निर्भर मगन आनंद स्वभाव में। अब देखो यहाँ पे तत्स्वरूप जो उस रूप होता है, यहाँ पे जो उस रूप होगा, जब मिट्टी किस रूप हुई, घड़े रूप हुई, कुमार घड़े रूप नहीं हुआ। मतलब जो जैसे जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य में ही कर्ता कर्म भाव घटेगा, पुद्गल द्रव्य का पुद्गल में ही, क्योंकि वो उस रूप होता है, उस स्वरूप है, इसलिए वहां पर घटता है। और कहाँ नहीं घटता, अतत् स्वरूप में नहीं घटता है। और जहां व्याप्य व्यापक संबंध है वहां पर क्या संबंध है, कर्ता कर्म संबंध है। और इसमें लास्ट में एक बहुत बड़ी लाइन लिखी जाना है, कर्तृत्व के भार से शून्य शोभायमान, पूर्ण निर्भर मग्न आनंद स्वभाव में। अपन ने पिछली गाथा में क्या पिछले क्लास में क्या देखा था, पर से उत्कृष्ट प्रकार की निवृत्ति कर ली है जिसने, वो क्या हो रहा है, पुराण पुरुष शोभायमान हो रहा है, ज्ञानी हो चुका है। अब उसके लक्षण में क्या कह रहे हैं कि वो जो पुराण पुरुष है वो कैसा है, कर्म के 9 परिणामों को सिर्फ जानता है, जानने पे जोर दिया गया है। क्यों, क्योंकि वो ही हमारा स्वरूप है, और हमारा तत्स्वरूप क्या है, जानना ही तो है। और जब तक हम कर्तृत्व के भार से निर्भर नहीं होंगे तब तक हमें अपने परिणामों में मगन नहीं होंगे। अब कोई कहे, इसमें एक अनुशीलन में एक प्रश्न उठाया है कि हमने सिर्फ इतना जान लिया कि जो जान दी सो हवदीर्णाणी, हमने इतना जान लिया तो क्या हम आत्मानुभूति हो गई। तो उसमें ऐसा प्रश्न उठाया है, तो उसके उत्तर में दादा क्या लिखते हैं कि ऐसा जो ऐसी बात करेगा कि मैं कर्म के 9 परिणामों को बिना इफेक्ट, जानना मतलब क्या, नो रिएक्शन, उसमें कुछ करने का भार नहीं है। अगर करने का भार है तो उसको जान नहीं रहा है, तो उसमें करने लगा ना वो, तो जो कर रहा है मतलब जो जिसकी ऐसी मेंटली सेट हो गई है, मेंटलिटी कि मैं कुछ करूंगा नहीं इसमें, क्योंकि कर्ता कर्म भाव तो है ही नहीं मेरे पास। तो जिसकी ऐसी बुद्धि हो गई है, जिसको आत्मानुभूति, जिसने आश्रमों में विशेष अंतर जान लिया, आश्रमों में और आत्मा में ये 2 स्वरूप है, वो क्यों करेगा, क्योंकि जिसकी बुद्धि इतनी निर्मल हो गई कि ये मैं हूं। पिछले एक आस्तिक भाव आया था, उसको कल समझा नहीं पाया था। आस्तिक भाव मतलब क्या, ये मैं ही हूं। जो षड दर्शन है, भारतीय 9 दर्शन है, उसमें षड दर्शन जो 6 हैं वो आस्तिक हैं, बाकी सब नास्तिक हैं। वो किसकी सत्ता स्वीकार करते हैं, ईश्वर को, ईश्वर के अस्तित्व सिद्ध करते हैं। ऐसे ही पिछली गाथा में अपनी आत्मा में आस्तिक, ये ही मैं हूं, ऐसा विज्ञान घन स्वभाव प्रकट होता है, जिस कारण से इसको कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं रहती है। और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं रहती है किसमें, पुद्गल में और उसके परिणामों में। जिसकी ऐसी आत्मा, जिसको इतना निश्चय हो गया है, तो उसको उस कर्म के 9 परिणाम श्रद्धा के लेवल पे, फिर अलग अलग लेवल पर अलग अलग लेवल रहेगा। जो चतुर्थ ग्रह स्थानवर्ती रहेगा उसके अलग लेवल पर रहेगा, पर उस कार्य करते हुए दिखाई देगा, पर उसकी श्रद्धा में क्या है कि नहीं, इसका कर्ता मैं नहीं हूं। ये उसकी उस लेवल की है। मुंजाज के अलग लेवल की होगी, अरहंत भगवान अरहंत भगवान को तो है ही नहीं, अब मुंह ही नहीं है, तो उनकी क्यों रहेगी। और सिद्ध भगवान तो पूरे कृतकृत्य होगा, उनको कोई भी कुछ करने जैसा कार्य नहीं रहा गया है। तो यहाँ पे अपन ने ये देखा। अब देखो शॉर्ट में अपन देख लें कि इस, क्योंकि आगे जो वक्त रहेगा उसको टीका को पढ़ेगा। तो अब अपन देखें इसमें कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति यहाँ पे क्या बताया कि व्याप्य व्यापक। अब लेकिन भाषा तो ऐसी है लगती है कि इसने पुद्गल के परिणाम को जाना, अपन कहते भी मैंने इसको जाना उसको जाना, तो ऐसा लगता है कि अपन ने उसको जाना। पर आचार्य देव यहाँ कहते हैं कि कर्ता कर्म कहाँ घटता है, जहां पे व्याप्य व्यापक संबंध होता है। तो पुद्गल के साथ अपना व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, क्योंकि अत्यंत भिन्न है। अब देखो, अब मैंने इसको जाना किसी भी द्रव्य को, तो वो ज्ञान मेरे ज्ञान के जो मेरा ज्ञान है, उस जो मेरे ज्ञान में जो गे बना है, मैंने उसको जाना है, मैंने पुद्गल को नहीं जाना है। पुद्गल को जाना है, पर उस अगर लोग ऐसा कहते ना, उसको जान लिया, संबंध हो गया ना कर्ता कर्म, कोई ना कोई संबंध तो बिठा ही लेगा जीव, क्योंकि इसको अगर कोई चीज छोड़ दो तो बोलेगा एक सिक्की है, तो कोई ना कोई इसको कर्ता बन ही जाएगा, हाँ ये मेरी है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो पुद्गल है, पुद्गल को जाना मैंने, तो ये भाषा है कैसी, मैं पुद्गल को जाना, मैंने पुद्गल को नहीं जाना, मैंने अपने जो ज्ञान में जो गे बनना है,
मैंने उसको ही जाना है। तो यहाँ पे क्योंकि ये चारों जो बुद्धि है, कर्तृत्व, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये बुद्धि पर द्रव्य में घटती है, अपनी आत्मा अपने ज्ञान गुण की पर्याय में नहीं घटती। क्योंकि यह जीव अपने ज्ञान गुणों का अपनी निर्मल पर्याय को करता है, भोक्ता, एकत्व, मत सबका अपना, अपने में कोई दिक्कत नहीं है, अपने में किसको क्या दिक्कत होगी। तो कर्ता कर्म पने की जो बुद्धि यहाँ पे बात की गई है, तो उसको निषेध करने के लिए की गई है, क्योंकि सब कुछ अपने में ही है, पर से कुछ होता ही नहीं है, इस बात के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। तो अब पर को नहीं जाना, पर को जैसे सिलाई दर्जी को अपन ने कपड़े दिए, उससे पूछा कि मेरा काम हो गया क्या, तो पूछते आपका काम क्या था, आपका काम तो उसका था सिलने का, और पूछते क्या मेरा काम हो गया, सिलने का काम तो उसका है। ऐसे ही जानने का काम मेरा है, पुद्गल नहीं जानता है। और पुद्गल क्यों जानने में आ रहा है, क्योंकि मेरा स्वभाव है स्वपर प्रकाशक। इस गाथा में स्वपर प्रकाशक की सिद्धि कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि नहीं पर को नहीं जानता, तो इस बात को यहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया है। जो जान दी सो हवे दी रानी, इस बात को यहाँ पे बताया गया है। और कर्म के 9 परिणाम को आचार्य रामचंद्र ने कितने तरीके से व्याप्य व्यापक संबंध भाव से बताया कि जहां व्याप्य व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म होता है। तो जहां जो मेरा स्वरूप है, जहां कर्ता कर्म प्रति नहीं है, ऐसे अपने स्वरूप को जाने। इसी मंगल भावना से।